माँ है और हम ही नहीं, मेरे जैसा बहुत इस दुनिया में माँ है। अपने बाल बच्चा के कहीं ऊंच पत्थर भी देखती है ना तो वहाँ माथा टेकती हैं। अब रहा कि उसका नसीब, उसका सवाल, उसका बात, जिसका जो होगा वो होते रहे, हमको उसे कोई लेना देना नहीं है। और बहुत पहले भी हम बोल चुके हैं कि भाई जो भी गलत होगा उसके साथ हम नहीं हैं। हम यही सोच रहे हैं ना कि ये सब जो भी हो रहा है ना, ये सब देखने से पहले हम ही चल जाते हैं इस दुनिया से तो सबसे अच्छा रहता है। ये सब हो रहा है जो भी, इससे पहले हम ही चल जाते इस दुनिया से तो ये सब दिखना नहीं पड़ता। इज्जतदार आदमी इज्जत के लिए ही मरता है। कल हम यही सोचते, रास्ता भर हम सोचते आ रहे थे कि हे माता जी, अगर कुछ हो रहा है इससे पहले हम ही को कुछ कर दीजिए। सही बता रहे हैं, कल 1 मिनट का टाइम नहीं था मेरा। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है पम्मी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज ये कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अप्सरा मॉम को लेके। क्यों आज उनके बारे में बात कर रहे हैं? जो चीज़ें हुई हैं मुझे नहीं लगता कि वो सही है। मेरे साथ साथ बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिनको वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि सचिन ने जो किया है ना, उसको समझाने की बहुत कोशिश की गई, उसको हर तरीके से बताने की कोशिश की गई। पर वही चीज़ें जब सामने वाला बंदा नहीं समझने में आता ना, कि उसको नहीं समझ में आ रहा है, उसे लगता है कि नहीं अब तो जो मुझे करना है वो मैं करके ही रहूंगा, तो भाई फिर जो बंदे उसको समझा रहे होते हैं ना, चाहे उसके पेरेंट्स हो, चाहे उसकी फैमिली हो, चाहे उसके यार दोस्त हो, वो भी एक पर को अपनी कदम पीछे हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अब वो चीज़ें सवार हो चुकी है, वो उस धुन में मगन हो चुका है जिसको उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ मेरे माँ बाप मेरे लिए क्या एफर्ट लगा रहे हैं, मेरी फैमिली मेरे लिए क्या एफर्ट लगा रही है, मेरी वाइफ मेरे लिए क्या एफर्ट लगा रही है, मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं। वो उसको दिखाई नहीं देता। उसको दिखाई देता है तो बस उसका फोकस अब उन्हीं चीज़ों के ऊपर हो रहा है। हालांकि आज मुझे बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है इन चीज़ों को, क्योंकि मैं नोटिस काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, बहुत सारे चैनल्स तुरंत हैंड टू हैंड जैसे वीडियोस देखा तुरंत रिएक्शन देते हैं। मैं ऐसा वाला काम नहीं करती हूँ। मुझे जो चीज़ें लगती है मैं उसके अकॉर्डिंग काम करती हूँ। बेशक जो चीज़ें हैं आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी सारे चैनल्स पे आपने सुना होगा, पर जो धज्जियाँ अब उड़ी है ना, कहते हैं ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मानसिक जब चोट लगती है ना, शारीरिक चोट बहुत इजीली कुछ टाइम लेने के बाद वो चीजें सही हो जाती हैं। उसमें जब तक वो जख्म रहता है तब तक वो पेन करता है। जो मानसिक चोट होती है ना, वो आपको हर टाइम पेन करती है। उसका कुछ ऐसा नहीं है कि कब उसका पेन स्टार्ट हो जाए। तो वही चीजें आज अप्सरा मॉम ने फेस की। क्यों मैं आपको बता रही हूँ? क्योंकि आज मैंने उनका वीडियो देखा और उस वीडियो को देखने के बाद आज मेरी आंखें नम हो गई। क्योंकि एक माँ रो रही थी, अपने बच्चों की दुहाई दे रही थी, वो अपने बेटे के लिए यही चीजें ब्लेस कर रही थी, परमात्मा से यही ब्लेसिंग मांग रही थी कि जो भी हुआ है वो सही हो जाए। पर कहीं ना कहीं लोगों ने इस तरीके से उनको टारगेट किया कि तुम्हारी परवरिश ऐसी है, या फिर ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, तुम एक माँ अच्छी नहीं हो, तुम क्या किसी का समझोगी, किसी की बेटी का दुख तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हारे बेटे ने किया है तो सही है, अगर कोई और करता तो वो गलत होता, अगर किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया है उस बात के ऊपर तो आप उसको ब्लेम कर रहे हैं, और अगर तुम्हारे बच्चे करते हैं तो तुम्हें वो चीज़ें नहीं नजर आती हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह देती हूँ कि ये बातें अंकुश सक्सेना ने कही थी। पर वहीं पर मैं आपको यहाँ पर भी इस बारे में बताना चाहूँगी कि अंकुश ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी सफाई दी है, बताया है उसने कि ये बातें इस तरीके से हैं। क्योंकि देखने वाला ना दो दो नज़रिए से देखता है। एक तो आप उसको अच्छे पॉइंट की तरफ से देख रहे हैं तो आपके माइंड में वो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी जाएंगी। अगर आप उसको नेगेटिव वे में देख रहे हैं ना, तो कितने भी अच्छे हो जाएं वो आपको नेगेटिव वे में ही दिखाई देगा। जैसे कहते हैं ना कि अगर सामने वाले बंदे ने मेरे को ये चीज़ें जज कर ली है कि ये बंदा खराब है, या तो वो उसके लिए मैं कितनी भी अच्छी हो जाऊंगी मैं उसके लिए खराब ही रहूंगी। तो वही सारा ये सारा सिस्टम होता है। और सब कुछ A to Z जितने भी यूट्यूब पे चैनल्स हैं, एक या दो चैनल्स को छोड़ के या कुछ चैनल्स को छोड़ के, 3-4% लोगों को छोड़कर मैं आपको बता रही हूँ, बाकी 97% लोग यूट्यूब पे डॉलर के लिए काम करते हैं। अपनी सिंपथी लेने के लिए, या लोगों को बातें बताने के लिए, या अपनी घर की बातों को लाके सोशल मीडिया पे रखने के लिए, तमाशा बनाने के लिए नहीं होता। क्योंकि अगर ये तमाशा, अगर इस पे पैसा नहीं मिल रहा होता, यूट्यूब पे डॉलर नहीं मिल रहा होता, फेसबुक पे डॉलर आपको नहीं मिल रहा होता, तो ये बातें घर में रहती, घर के तरीके से सॉल्व होती। सोशल मीडिया पे आके तमाशा नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अगर कोई रिएक्शन भी दे रहा है, कोई व्लॉगिंग भी कर रहा है, कोई किसी के पॉइंट के ऊपर आके बात भी कर रहा है, तो सिंपल वही चीजें निकल के आ रही हैं भाई, डॉलर। क्योंकि होता ही यही है।
जो चीजें घर में बैठ के सॉल्व होनी चाहिए थी वो सारी चीजें पब्लिक लेकर आके तमाशा बनाया गया। जिन चीजों को 1.5 साल पहले उन सब चीजों को फेस किया जा रहा था, बंद कमरे में चीजें हो रही थी, चंद यूट्यूबर्स चंद क्रिएटर को पता थी, उन्होंने भी उन चीजों के ऊपर पर्दा रखा कि नहीं इनकी बातें हैं, ये टाइम आने पे सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो सोशल मीडिया पे लाने का कोई मतलब नहीं होता। पर जब सामने वाला बंदा खुद अपनी इज्जतों की धज्जियां उड़वा रहा है तो दूसरा क्या करेगा भाई? मौका तो आप दे रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि रिएक्शन चैनल वाले इस तरीके से बोल रहे हैं। आपसे सिंपैथी है सचिन, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं तो हम आपको सही कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। जो चीजें आपने की हैं, अभी भी आप जिस चीज को फेस कर रहे हैं, हम उस चीज के अंदर आपको सपोर्ट करते हैं, उस पेन से, उस तकलीफ से बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो एक जोड़ी थी वो जोड़ी एक सच्चाई और अच्छाई के साथ जैसे पहले आती थी हंसी खुशी, वही जोड़ी हम देखना चाहते हैं। एक इधर है एक उधर है, उस तरीके से बॉन्डिंग खत्म नहीं होती है। और इस चीजों के अंदर हम बैठते हैं या कुछ भी ऐसा कुछ रखते हैं तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं। एजुकेटेड होना, पढ़े लिखे होना, पर कहीं ना कहीं जो गृहस्थी की बातें होती हैं उसको समझने में बहुत टाइम लगता है। किताबी बातें आप पढ़ सकते हैं, इंटेलिजेंस बन सकते हैं उनसे, उनके ऊपर काम करके आप नॉलेज बढ़ा सकते हैं, पर जो एक गृहस्थी की नॉलेज है ना वो आपको गृहस्थी में बैठ के ही मिलेगी। किताबी पढ़ाई से उसकी नॉलेज नहीं आती है। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, जब तक आप एक पेरेंट्स नहीं बन जाओगे तब तक आप उस चीज को नहीं फेस कर पाओगे। ये मैं आपको बता दूं। आपके साथ आपके सारे रिश्ते हैं, आपके साथ आपकी बहन है, आपके भाई हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके चंद दोस्त हैं जो आपको हर तरफ से यही चीजें चाहते हैं कि आप जो भी करें अच्छा करें, अपने रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश करें। जो भी लोग आपके पास आए थे, आपने बोला सभी लोग डॉलर के लिए आए थे, सभी लोगों ने अपना कंटेंट बनाया, सृष्टि के लिए आपने ये चीजें बोली। देखो मैं मानती हूँ चाहे कुछ भी हुआ हो, आपकी बातें थी, आपने उन बातों को रखा तभी तो ये बवाल हुआ ना। फिर उसके बाद आपने ये चीजें की कि वो बंदा मेरे ऊपर वो चीजें कर रहा है, नीतू को आपने ब्लेम कर दिया। भैया उसकी क्या गलती थी? आप लोगों का साथ दिया, आप लोगों के साथ खड़ी रही, चंद बातें उसको कुछ पता हो जिसको लेके ब्लैकमेलिंग की गई। ये इंसानियत है क्या आप लोगों में? आप क्या बार बार दुहाई देते हो इंसानियत मर गई है लोगों में, ये चीजें हो गई है, बस एक दूसरे को इसमें लगे हुए हैं। तो वो चीजें समझने की कोशिश कीजिए। जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं उनको पहले अपने ऊपर रखिए, फिर उसके बाद आप अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। किसी के लिए भी 10 से 15 मिनट का व्लॉग बना देना, किसी के लिए भी 10 से 15 मिनट का रिएक्शन दे देना, वो एक अलग बात होती है। पर उसके लिए मैं जो चीजें सोचती हूँ मैं अपनी बताती हूँ। मैं अगर किसी के ऊपर बात कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं उसकी जगह पे अपने आप को रखती हूँ, फिर उन चीजों को देखने की कोशिश करती हूँ कि ये बंदा जो कर रहा है क्या ये सही है। अगर मैं इस सिचुएशन पे यहाँ होती तो मैं क्या करती? क्या मैं उन चीजों को शांति से हैंडल करने की कोशिश करती या फिर मैं अपना तमाशा बनवाती? क्यों? क्योंकि मुझे गालियां खानी है, मुझे क्योंकि लोगों ने कहा है जितनी गालियां पड़ती है उतनी उम्र बढ़ती है। अरे भाई अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? जो तकलीफ तुम्हारी मम्मा को अब हो रही, जो मानसिक तनाव आप उनको दे रहे हो, सचिन उसके जिम्मेदार कौन है? बताइए आप मुझे। आपको अपनी फैमिली नजर नहीं आ रही है? आपकी माँ आपके लिए कितनी परेशान है वो नहीं दिखाई दे रहा है? इतने भी इंसान को पागल नहीं होना चाहिए कि उसको अपने माँ बाप को, जिन्होंने उसको जन्म दिया है, जिन्होंने ये जिंदगी दी है, उनको वो सब छोड़कर बाकी चीजें नजर आए। ये कभी नहीं होना चाहिए। आप लोगों के बीच में क्या भी कॉम्प्लिकेशन थे, बहुत सारी चीजें, बहुत टाइम से रिएक्शन चल रहे हैं आप लोगों के बीच में। कभी किसी चीज को लेके होता है कि आप मम्मा की बात नहीं मानते हैं अपनी, और मनीषा को लेके कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो एक अलग मैटर है। अब जो चीजें आपने की हैं उसमें इज्जत गई है। और एक बात बताऊं, इज्जतदार लोगों के लिए ना उसकी इज्जत बहुत वैल्यू करती है। पैसा धन दौलत सब कमा सकते हो, एक बार जब आप इज्जत चली जाती है तो उसको दोबारा पाने के लिए बहुत टाइम लगता है। और आपको पता है सोसाइटी क्या है? आपके पीछे आपके जैसी है, आपके सामने आपके जैसी, और आपके पीठ के पीछे आपके लिए वो बोलती है जिसको सुनने में ना बहुत तकलीफ होती है। जैसे कि अंकुश का वीडियो देखने के बाद आंटी को रियलाइज हुआ कि ये इस तरीके से लोग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने करतूत ही ऐसी की है ना, आपके जो कारनामे हैं वो इसी तरीके के हैं। तो अभी तो अंकुश ने सिर्फ एक फ्रेंड के तौर पे एक हंसी मजाक के लिए एक रिएक्शन दिया, एंटरटेनमेंट पर्पज से, अपनी बातें भी रखी, एंटरटेनमेंट भी रखा। उसमें कुछ शब्द आपको ऐसे चुभे जिसमें कि आपने पूरे घर में तबाही मचा के रख दी। मम्मी भी बोल रही हैं, वाइफ भी बोल रही हैं। तो बताइए, आपका रिश्ता इतना नाजुक, किसी के साथ भी अगर आप अपना रिलेशन रखते हैं तो वो रिलेशन इतना नाजुक होता है कि आपको सामने से सफाई देनी पड़े उस बंदे को कि तूने ये बात बोली है, ये सही है, ये गलत है।
और मैं जो मानती हूँ ना, दोस्ती का जो रिश्ता होता है, वो दोस्ती का रिश्ता इतना पाक होता है ना, क्योंकि उस रिश्ते को हम खुद बनाते हैं। बाकी सारे रिश्ते हमें ऊपर वाला पहले से बना के देता है। रिश्ते में हम अपने उन सभी रिश्तों को देख सकते हैं, एक दोस्त के रूप में, भाई के रूप में, भाई के रूप में, पेरेंट्स के रूप में। जहां हमको जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो उस टाइम पे उस स्तंभ की तरह खड़े रहते हैं। और ये झूठ नहीं है, जब भी आप परेशानी में हुए, तकलीफ में हुए, आपके यूट्यूबर फ्रेंड्स रहे हों या कोई भी ऐसे रहे हों, उन्होंने सबने आपका सपोर्ट किया है। पर किसी का तमाशा बना देना, अपने आप को सही साबित कर देना, ये कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है सचिन। जो चीजें हो रही हैं, मुझे नहीं लगता कि आप इसको किस वे में लेके जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीजें क्या लग रही हैं, क्या नहीं लग रही हैं। पर अगर मेरी बात आप तक पहुंची है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा सिर्फ आपसे इतना ही कहना है, और अपने साथ साथ, आपके साथ साथ अपने सभी उन व्यूवर्स से यही कहना है कि बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मामला ठंडा हो रहा है तो उसको ठंडा होने दीजिए। आग में घी डालने का काम मत कीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप लोगों की कंट्रोवर्सी की वजह से किसी का घर टूटता है, किसी की माँ को आहत होती है, उसकी तकलीफ होती है, तो वो कौन भुगतेगा? और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि कर्मा हमेशा लौट के आता है। अगर बोल सकते हो तो किसी के लिए अच्छा बोलिए, बुरा बोलने के लिए तो भाई वैसी भी दुनिया बैठी है, आप तो देख ही रहे हैं, कब कहाँ कोई चुप होता है। तो आपको क्या लगता है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।